चीज़ अपन कवर कर लेंगे। डोमेस्टिकेशन क्या होता है? देखो, आज से हजारों साल पहले, कई किताबों में 11,000 साल पहले की बात कही है, कई किताबों में 7,500 साल पहले की बात कही गई है, जब एग्रीकल्चर शुरू हुआ था। भाई आज से हजारों साल पहले कौन थे? प्री हिस्टोरिक मैन, जिनको हिंदी में कहते हैं अपन आदि मानव। वो अपना पेट कैसे भरते थे? शिकार करके। खेती तो कोई जानता ही नहीं था खेती कैसे करते हैं, तो कभी ना कभी तो खेती स्टार्ट हुई होगी, कभी ना कभी तो एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई होगी। तो कुछ किताबों में ऐसा दिया गया है कि भाई एग्रीकल्चर 11,000 साल पहले शुरू हुआ था, कुछ किताबों में दिया है 7,500 साल पहले शुरू हुआ था। तो वो अपना मुद्दा नहीं है कितने भी साल पहले शुरू हुआ हो। हाँ, ये ज़रूर पता है कि हजारों साल पहले एग्रीकल्चर शुरू हुआ था। अब एग्रीकल्चर जो शुरू हुआ, जो आदि मानव जो थे, प्री हिस्टोरिक मैन जो थे, जिन्होंने जब खेती करना शुरू की, तो पहली बात तो ये कि उन्होंने कौन सी फसल सबसे पहली बार लगाई, किन फसलों की सबसे पहली बार खेती की, वो चीज़ कि फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड क्रॉप कौन सी है, फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड क्रॉप, और वो है गेहूं और जौ, जिसको बोलते हैं अपन इंग्लिश में बार्ले। वहीं एनिमल की बात करें कि भाई सबसे पहला पालतू जानवर कौन था, किस जंगली जानवर को उन्होंने पालतू बनाया, तो वो था डॉग, कुत्ता। वो अपने मतलब का नहीं है, अपने मतलब के हैं व्हीट और बार्ले। ये सबसे पहली डोमेस्टिकेटेड क्रॉप थी। अब देखो, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, दो क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको खेती करनी है तो खेती करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी सीड की, बीज की। तो उस वक्त आदि मानवों के पास बीज आया कहाँ से, उनको सीड दिया किसने? दो पॉसिबिलिटी हैं, आप खुद ही बताना कौन सी पॉसिबिलिटी सही हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी कि भगवान स्वयं नीचे आए हों और उनको सीड दे दिया हो कि भाई लोग खेती शुरू कर लो, एक तो ये। दूसरी पॉसिबिलिटी, ये जो प्री हिस्टोरिक मैन थे, जो आदि मानव थे, वो शिकार करते थे, उनका भोजन ही शिकार था। डेली जंगल जाते थे, शिकार करते थे, अपना शिकार ढूंढते थे। हो सकता है उन्हें जंगल में कोई जंगली प्रजाति मिल गई हो गेहूं की और बार्ले की, उनको देखकर उनको कुछ भी ऐसा उस वक्त हुआ होगा, उनको ऐसा लगा होगा कि भाई इनको खाया जा सकता है, इनसे अपना पेट भरा जा सकता है। तो हो सकता है वो उन जंगली प्रजातियों से, जो वाइल्ड स्पीसीज थी, उन जंगली प्रजातियों के सीड उन्होंने ले लिए हों, या हो सकता है पूरा प्लांट भी ले लिया हो, और उनके सीड को और प्लांट को वो लेकर आ गए हों अपने घरों के पास जहाँ वो रहते हों, और वहाँ पर उन्होंने अपने फील्ड में उनकी खेती करना शुरू कर दी हो। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है। कौन सी ज़्यादा सही हो सकती है? ऑब्वियसली ये तो हुआ नहीं होगा, भगवान तो नहीं आए होंगे, यही हो सकता है, और यही हुआ था, सीधी सी बात है, यही हुआ होगा। तो मतलब गेहूं और बार्ले की जो सबसे पहली बार खेती शुरुआत हुई, यहाँ पर बात गेहूं बार्ले की नहीं है, बात यहाँ पर है एग्रीकल्चर की। कि एग्रीकल्चर जब शुरू हुआ तो उसमें सबसे पहली जो प्रोसेस थी वो क्या थी? वो थी डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन का मतलब क्या हो गया कि जो वाइल्ड स्पीसीज थी उनको हम लोग अपने ह्यूमन मैनेजमेंट में लेकर आ गए। डोमेस्टिकेशन का मतलब क्या हो गया? ब्रिंगिंग ऑफ वाइल्ड स्पीसीज अंडर ह्यूमन मैनेजमेंट। जंगलों में ये जो वाइल्ड स्पीसीज लगी थी, वहाँ पर इनकी कोई देख रेख नहीं थी, अपने आप ग्रो हो जाते थे, अपने आप पानी मिल जाता था, खाद मिल रहा है नहीं मिल रहा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इंसान इनके सीड को या इनके प्लांट को अपने फील्ड में लेकर आया, अपनी निगरानी में लेकर आया, अपनी देख रेख में लेकर आया, समय पर इसकी बुवाई करने लगा, समय पर इसको पानी देने लगा, खाद देने लगा, ये सारी चीज़ें देने लगा, इसकी प्रॉपर तरीके से इसकी खेती, मतलब पूरा ह्यूमन मैनेजमेंट के अंतर्गत वो आ गया। तो ये क्या हो गया? वाइल्ड स्पीसीज को ह्यूमन मैनेजमेंट में लाना, डोमेस्टिकेशन, इसी को कहते हैं डोमेस्टिकेशन। इसका मतलब ये हुआ कि आज जितनी भी कल्टीवेटेड स्पीसीज है, जितनी भी कोई भी क्रॉप हो, ये तो हम व्हीट और बार्ले की बात कर रहे हैं, चाहे वो राइस हो, सोरगम हो, बाजरा हो, कॉटन हो, मेज हो, आपका ग्राम हो, चिकपी, कुछ भी हो, कोई भी क्रॉप जो आज हम कल्टीवेट कर रहे हैं, जिसको हम उगा रहे हैं, वो सब की सब इसी डोमेस्टिकेशन की देन है। सॉरी। तो वो सब की सब क्या है? इसी डोमेस्टिकेशन की देन है, क्योंकि सब की सब जो क्रॉप आज हम कल्टीवेट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपनी जंगली प्रजातियों से ही निकल कर आई हैं, अपनी अपनी वाइल्ड स्पीसीज से ही आई हैं। तो डोमेस्टिकेशन जो है वो सबसे पहली स्टेप मानी जाती है डेवलपमेंट की। डोमेस्टिकेशन क्या है? पहले तो डोमेस्टिकेशन क्या होता है? ब्रिंगिंग ऑफ वाइल्ड स्पीसीज। जो वाइल्ड स्पीसीज है उनको हम कहाँ लेकर आए? अंडर दी ह्यूमन मैनेजमेंट।
वाइल्ड स्पीसीज को जब हम ह्यूमन मैनेजमेंट पर लेकर आते हैं उसी को डोमेस्टिकेशन कहा जाता है। और इसी डोमेस्टिकेशन की वजह से आज हम इतनी सारी ढेरों सारी जो क्रॉप उगा रहे हैं वो सब इसी डोमेस्टिकेशन का है, क्योंकि जितनी भी क्रॉप है वो सब की सब अपनी अपनी वाइल्ड स्पीसीज अपनी अपनी जंगली प्रजाति से ही आई हैं। मतलब ये डोमेस्टिकेशन ही क्या है, सबसे पहली स्टेप है इन दी डेवलपमेंट ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट। यानी कि आज जितनी भी प्लांट कल्टीवेटेड प्लांट है उनका डेवलपमेंट में सबसे पहली स्टेप कौन सी रही है, डोमेस्टिकेशन। आ गई बात समझ में। अब आ जाओ एक्लीमेटाइजेशन। ये क्या चीज़ होती है एक्लीमेटाइजेशन, समझें, बड़ी आसान सी बात है। जो वैरायटी बनाई जाती है वो हमेशा जोन वाइज बनाई जाती हैं, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया के लिए बनाई जाती हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि पंजाब के अंदर कोई वैरायटी है वो बहुत अच्छा प्रोडक्शन कर रही है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो वैरायटी आपकी मालवा रीजन में या यूपी में या महाराष्ट्र में या छत्तीसगढ़ में अच्छा परफॉर्म करेगी, वहाँ भी ऐसा ही उपज देगी। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो जो वैरायटी है वो पंजाब के जो एनवायरनमेंट जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके हिसाब से बनाई गई है। वैरायटी जो होती है वो पर्टिकुलर जोन के लिए, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया के लिए ही बनाई जाती है, ठीक है। कोई भी वैरायटी ऐसी नहीं होती कि उसको पूरी इंडिया में कहीं भी ग्रो करो। हर वैरायटी की अपनी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से ही वैरायटी बनाई जाती है। तो अगर हम किसी वैरायटी को नई जगह लेकर जाते हैं, जैसे कि मान लो एक जगह है X, ठीक है, यहाँ पर एक वैरायटी कल्टीवेट की जाती है A, ठीक है, बहुत अच्छी उपज दे रही है। इस वैरायटी को आप लेकर चले गए, कोई एक जगह है दूसरी Y, यहाँ पर इसे मिला क्या, नया एनवायरनमेंट, एकदम नया, जो इसके लिए बिल्कुल नया था। तो क्या होगा, ये जो वैरायटी है इस Y एनवायरनमेंट में खुद को एडप्ट करने में कुछ समय लेगी, धीरे धीरे उसमें ग्रेजुअल इंक्रीज होगा उसके एडजस्टमेंट में। इसको और अच्छे से समझें, जैसे कि मान लो हम लोग आप लोग अभी प्लेन एरिया में रहते हैं, समतल एरिया में रहते हैं। अगर आप लोगों को हिमालय रीजन में भेज दिया जाए कि भाई जाओ हिमालय पे जाके रहो, तो क्या होगा, स्टार्टिंग के कुछ दिनों तक आप बीमार रहोगे, सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी, आपको सर्दी खांसी जुकाम इस तरह की चीज़ें रहेंगी। लेकिन धीरे धीरे आप उस माहौल में खुद को बदल लोगे, आप उस एनवायरनमेंट में खुद को ढाल लोगे। तो ये जो आपने एडजस्टमेंट किया है, आपकी बॉडी ने उस नए माहौल में, नए एनवायरनमेंट में जो खुद को एडजस्ट किया है ना, वही क्या है, एक्लीमेटाइजेशन। यही चीज़ लागू होती है एक वैरायटी पर। जब कोई वैरायटी एक पर्टिकुलर जोन में ग्रो कर रही है और आप उसे नए एनवायरनमेंट में लेकर जाओगे तो वहाँ पर भी वो धीरे धीरे अपने आप को उस नए माहौल में एडजस्ट करेगी, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं, एक्लीमेटाइजेशन। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट।